जय हिंद। हमारा आज का टॉपिक है एलियनेशन, अलगाव। अलगाव जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, अलगाव इट मीन्स कि लगाव का समाप्त हो जाना। कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन कार्ल मार्क्स के मानववादी चिंतन को प्रदर्शित करता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अलगाव का मूल कारण पूंजीवाद है। अभी का समय पूंजीवाद का है और पूंजीवाद में मानव का प्रतिभा, रचनाशीलता कट जाता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा जब बनकर तैयार होता है तो कुम्हार अपने कार्य को देखकर खुश होता है, क्योंकि घड़ा के निर्माण से लेकर पेंटिंग तक का कार्य कुम्हार स्वयं अपने हाथों करता है, जिसे देखकर वह संतुष्ट होता है, उसे खुशी होती है। घड़ा कुम्हार के क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करता है, जबकि पूंजीवाद में अलग अलग कार्यों को व्यक्ति अलग अलग जगहों पर तैयार करते हैं, यहाँ तक कि इसके फाइनल फॉर्म क्या होंगे ये भी उन्हें पता नहीं होता, बस उसका एक पार्ट तक तैयार करते। मार्क्स ने इन सब का कारण पूंजीवाद को माना है। मार्क्स ने पूंजीवाद का कारण 4 स्तरों पर माना है। पहला है उत्पादन से अलगाव, दूसरा है प्रकृति से अलगाव, तीसरा समाज से अलगाव और चौथा है स्वयं से अलगाव। उत्पादन से अलगाव इस तरह से कि जब पुराने ज़माने में किसान हल जोतता था तब गांव कहीं लोहार उससे हल तैयार करके देता था, जिससे होता क्या था कि जब लोहार किसान से मिलने जाता था तो किसान भी उससे बहुत अच्छे से मिलता था, उससे अच्छे से बात करता था, कहता था कि भाई तुम्हारा ही दिया हुआ हल से मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। इसे सुनकर लोहार को भी बहुत खुशी होती थी। इस तरह से दोनों के रिश्ते बने रहते थे, दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आती थी और लोगों को चीज़ों से लगाव होता था, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ को पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति बना रहा है। और यही बात पूंजीवाद में उत्पादन से अलगाव हो जाता है। घर में जो भी टीवी है, फ्रिज है, वे अलग अलग जगहों से बनकर असेंबल करके उन्हें भेज दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं। मोबाइल है, मोबाइल में छोटा सा चिप लगा होता है, चिप इतना छोटा होता है कि वह दिखाई भी नहीं देता है। बनाने वाले ने बना दिया लेकिन उससे उसका कोई लगाव नहीं होता है। तो इस तरह से वो पूंजीवाद में उत्पादन से अलगाव हो जाता है। दूसरा है प्रकृति से अलगाव। मनुष्य शुरू से प्रकृतिवादी रहा है और हो भी क्यों ना, प्रकृति का सानिध्य ही ऐसा है। प्रकृति से अलगाव इस तरह से कि पहले एसी कूलर इतने नहीं हुआ करते थे, लोग आंगन में या बाहर चारपाई डाल करके सो जाते थे, नींद भी बहुत अच्छी आती थी। लेकिन अभी पूंजीवाद के समय में बहुत से गंदे केमिकल युक्त पानी नालियों में जाते हैं, जिससे मच्छर पैदा होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं सो सकते। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद मशीनी युग है और इस मशीनी युग में व्यक्ति खुद भी एक मशीन बनकर रह गया, क्योंकि पहले के समय में व्यक्ति छुट्टियों में घूमने जाता था, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताता था। लेकिन अब ऑफिस से आएगा, टीवी चला लेगा या फिर मोबाइल लेकर बैठ जाएगा या फिर टैब चला लेगा। तो इस तरह से उसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, वो घर में ही टीवी, मोबाइल, टैब चलाएगा। तो इस तरह से प्रकृति से अलगाव हो जाता है। तीसरा है समाज से अलगाव। अभी के समय में समाज में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इतना ज़्यादा जलन करने लग गए हैं। जैसे आप साथी मजदूर का देख लीजिए, जैसे 5 मजदूर साथी हैं, उनमें से किसी 2 की तबीयत खराब हो गई तो ये बाकी के जो 3 उसके साथी मजदूर हैं वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि बीमार हुए 2 साथी, लेकिन बाकी के जो 3 बचे हुए उनके साथी मजदूर हैं वे बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से समाज जो है प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है और प्रतिस्पर्धा की वजह से अपने ही साथी का अहित चाहने लगते हैं, और ये बातें मजदूर से लेकर ऑफिस तक में लागू होती। और चौथा है स्वयं से अलगाव। स्वयं से अलगाव इस तरह से कि व्यक्ति एक ही काम को बार बार करके सुबह गया, शाम को वापस आया, फिर अगले दिन वही फाइल के कार्य का निपटाना, शाम को वापस घर आना, या फिर कार्य का अधिकता कह ले। तो इस तरह से एक ही काम को बार बार करते करते व्यक्ति के अंदर नीरसता आ जाती है। कार्य की अधिकता की वजह से व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। वह सोचने लगता है कि मेरा क्या होगा, क्या इसी तरह चलता रहेगा, सुबह गया शाम को वापस आया। तो इस तरह से व्यक्ति का स्वयं से भी अलगाव हो जाता है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक एलियनेशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।